नमस्ते प्रियजनों, राइट टू एस्ट्रो चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम शुक्र राहु युति की बात करने वाले हैं। इस योग को साधारण नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह योग जितना अच्छा हो सकता है उतना ही बुरा भी हो सकता है। शुक्र राहु युति योग आपको बड़े पैमाने पर लोकप्रियता दिला सकता है, तो वही आपकी सार्वजनिक बदनामी भी करा सकता है। अभी मेष राशि में इस योग के कारण कुछ राशियों को तो ज़्यादा अशुभ फल मिलेंगे, वैसे सभी के लिए थोड़ा अशुभ तो रहेगा ही। इसलिए राशिफल जानने से पहले इस योग को विस्तार से समझने की आवश्यकता है। इसे अच्छे से समझने पर ही आप राशिफल को ठीक से समझ सकोगे। देखिए, इस योग को समझने की कोशिश कीजिए। इस गोचर काल में शुक्रदेव राहु के साथ मंगल की मेष राशि में रहेंगे, वो भी शनि की दृष्टि में रहेंगे। कुछ लोगों के लिए यह एक बड़ा कुयोग हो सकता है। इसका कारण भी समझिए। शुक्र अपनी राशि से 12वें होंगे और शुक्र जिस राशि में गोचर करेंगे उसके स्वामी मंगल भी अपनी राशि से 12वें होंगे। और मेष राशि राहु के लिए शत्रु राशि है, शनि के लिए नीच राशि है। अब राहु के गुणों को भी संक्षेप में देखिए। राहु दुराग्रह, अनीति, दुराचार, छल कपट और प्रसिद्धि का कारक है। और मेष राशि के गुण देखें तो इसमें अविचारी प्रवृत्ति और लालसा ज्यादा है। ये राशि साहस और जल्दबाजी दर्शाती है। और शनिदेव अपने दृष्टियोग से ऐसी बातों में दिक्कतें पैदा करेंगे, परेशानियां खड़ी करेंगे, ऐसी प्रवृत्तियों को दंडित करेंगे। अब यह देखना है शुक्र इस दुर्लभ योग में कैसे फल देंगे। इसके लिए शुक्र को भी समझ लेते हैं। शुक्र ऐश आराम, भोग विलासिता, लैंगिक आकर्षण और अय्याशी के कारक है। इसके साथ ही नाच गाना, पार्टियां करना, खाना पीना, घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, ऐसी बातें जो सामान्यतः इस भोग्य जीवन में ज्यादातर लोगों के सपने होते हैं, ऐसी सभी बातें शुक्र दर्शाता है। शुक्र मुख्यतः दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों के कारक माने जाते हैं। इस तरह से मेष राशि में शुक्र राहु युति योग शनि की दृष्टि में कितना महत्वपूर्ण है, इसे आप समझ गए होंगे। अगर इतना आपने ध्यान से सुना होगा तो मेरे विचार से मेरा इशारा भी आप समझ गए होंगे। इस योग के अन्य शुभ प्रभाव भी रहेंगे, लेकिन ज्यादातर ऐसे विषयों में ही शुभ अशुभ फल देखने मिलेंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूंगा। शुक्र मुख्य रूप से स्त्री कारक है, इसलिए इस 25 दिनों के गोचर काल में जिन राशि के स्त्रियों को यह गोचर अशुभ है, उन्हें अधिक सतर्क और सावधान रहना होगा। शुक्रदेव 23 मई 2022 से 18 जून 2022 तक मेष राशि में गोचर करने वाले हैं, इसलिए इस युति का प्रभाव 25 दिनों तक रहेगा। आइए अब देखते हैं यह गोचर आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा। लेकिन राशिफल जानने से पहले एक महत्वपूर्ण बात भी है। अगर आप राशिफल को सटीकता से समझना चाहते हैं तो अपनी जन्म राशि के साथ लग्न राशि अनुसार भी अवश्य देखा करें, क्योंकि मैं जो भी राशिफल बताता हूं वो जन्म राशि और लग्न राशि अनुसार ही रहता है। अगर आपको जन्म राशि की जानकारी ही नहीं है, सिर्फ तभी आप नाम राशि अनुसार देख सकते हैं। अब बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों को शुक्र का यह गोचर कैसा रहेगा। आपकी राशि से द्वितीय सप्तम शुक्रदेव आपकी राशि में गोचर करने वाले हैं। मतलब आपके जीवन में धन संपत्ति, परिवार और आपका वक्तृत्व शुक्र से प्रभावित रहता है। और साथ में सप्तमेश होने के कारण आपका दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप, व्यापार, विवाद वगैरह शुक्र ही दर्शाता है। और अभी शुक्रदेव आपके व्यक्तित्व, स्वास्थ्य और स्वभाव को प्रभावित करने वाले हैं। आपके राशि स्वामी इस दौरान 12वें रहेंगे। इस कालखंड में आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर कुछ असमंजसता बढ़ सकती है। रूठे हुए जीवन साथी को मनाने के लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा। प्रेम जीवन में भी यही हाल हो सकता है। ऐसे में कुछ मूल्यवान चीजें गिफ्ट करनी होगी, पार्टी देनी होगी, तभी जाके बात बन सकती है। जीवन साथी के कुछ सपने पूर्ण करने के लिए आपको बड़ा खर्चा करना पड़ेगा। आप भी अपने शौक पूरे करने के लिए पैसे उड़ा सकते हैं। इसमें
खाना पीना हो सकता है, कुछ मूल्यवान चीज़ें, इंपोर्टेड परफ्यूम, ब्रांडेड फैशन, ऐसी चीज़ें आप अपने लिए भी खरीद सकते हैं। भले ही किसी को सही लगे या ना लगे, आपको जो अच्छा लगता है वही आप करेंगे। आपको ये याद रखना होगा, शुक्र का ये गोचर आपके दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करने वाला है। ऐसी बातों को लेकर जीवन साथी के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों को शुक्र का ये गोचर कैसा रहेगा? शुक्रदेव इस गोचर में आपकी राशि से द्वादश भाव में रहेंगे। आपके राशि स्वामी होने के कारण आपका स्वास्थ्य, आपका व्यक्तित्व और आपका स्वभाव शुक्रदेव निर्धारित करते हैं। और इसके साथ ही शुक्रदेव आपकी राशि से षष्ठेश भी है, इसलिए आपके शत्रु, नौकरी, रोग, कर्जा वगैरह शुक्र से ही प्रभावित रहता है। इस गोचर काल में इन्हीं विषयों को लेकर आपके खर्चे रहेंगे। इस कालखंड में आप भोग विलासिता का आनंद ले सकते हैं। विदेशों में घूमना फिरना हो सकता है। कुछ दबी इच्छाएं पूर्ण करने का आपको मोह हो सकता है। मौज मस्ती हो सकती है। कुछ अलग खाना पीना कर सकते हैं। कभी ना खाए पिए पदार्थ इस दौरान आप पहली बार चख सकते हैं। मानसिक तनाव के चलते आप कुछ ऐसे गलत निर्णय भी कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में या प्रेम संबंधों के कारण भावनाएं आहत होने से, गलत विचार मन में आने से ऐसा हो सकता है। लेकिन आपको इस युति योग के अशुभ प्रभाव से बचना होगा। गलत आदतें लगने की पूर्ण संभावना है। गलत लोगों के साथ पार्टियां करने से बचना होगा। और अभी आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से ऐसा कुछ भी करना उचित नहीं है। आपकी ऐसी किसी भी गलती के लिए आप दंडित हो सकते हैं। ऐसी बातों के कारण खर्चे तो होंगे, जुर्माना लगेगा और बदनामी का डर रहेगा, वो अलग से। इसलिए इस गोचर काल में आपको अपने आप पर नियंत्रण रखना होगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों को शुक्र का यह गोचर कैसा रहेगा? शुक्रदेव का यह गोचर आपकी राशि से एकादश भाव में होगा। शुक्रदेव आपकी राशि से पंचमेश है, इसलिए आपके जीवन में संतान, ज्ञान, प्रेम संबंध, आपकी रुचि वगैरह शुक्रदेव से प्रभावित रहती है। और साथ में शुक्र आपकी राशि से 12वें भाव के स्वामी है, इसलिए विदेश, खर्चे, हॉस्पिटल और अनैतिकता, ऐसी बातें शुक्र ही दर्शाता है। इस गोचर काल में शुक्र आपकी आमदनी, इच्छाएं, सभी तरह के लाभ और मित्र, ऐसे विषयों को प्रभावित करने वाले हैं। शुक्र राहु का यह युति योग आपके लिए सर्वाधिक शुभ है, क्योंकि दोनों का गोचर आपके लिए शुभ है। इसलिए आपके विदेश से संबंधित व्यवसाय में आपको अच्छा लाभ हो सकता है। विदेश से आपको गिफ्ट मिल सकता है, या विदेश में घूमने फिरने जाने का आपका सपना पूर्ण हो सकता है। प्रियजनों के साथ, खास दोस्तों के साथ घूमना फिरना, मौज मस्ती हो सकती है। यात्राएं सुखदायी होंगी। इस दौरान आलीशान माहौल में कुछ खुशी के पल बिताने का सुख मिल सकता है। फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित, कला अभिनय के क्षेत्र से संबंधित नामचीन लोगों से आपका परिचय हो सकता है। अगर आप फिल्मी जगत से जुड़े होंगे, प्रसिद्धि के क्षेत्र से लोगों को प्रभावित करने वाले इंपोर्टेड फैशन वगैरह के क्षेत्र में कुछ नौकरी व्यवसाय करते होंगे, तो आपको इस कालखंड में अच्छा धन लाभ हो सकता है। प्रियजनों की ओर से इंपोर्टेड गिफ्ट मिल सकता है। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों को शुक्र का यह गोचर कैसा रहेगा? शुक्रदेव का यह गोचर आपकी राशि से दशम भाव में होगा। शुक्रदेव आपकी राशि से चतुर्थेश होने के कारण आपके जीवन में आपका घर, भूमि, वाहन, भौतिक सुख, माता, विद्या, ऐसे विषयों पर प्रभाव रखते हैं। और इसके साथ लाभस्थान के भी स्वामी है, इसलिए आपकी इच्छाएं, आपकी आमदनी, सभी तरह के लाभ और आपके मित्र वगैरह शुक्र से ही प्रभावित रहते हैं। इस कालखंड में आपके सुख और लाभस्थान के स्वामी आपके कर्म स्थान में गोचर करेंगे, इसलिए आपके प्रभावी और खास आकर्षक कामों के कारण आपके जॉब में आपको प्रमोशन मिल सकता है। इवेंट मैनेजमेंट में किसी समारोह के अद्भुत आयोजन के कारण आपको अच्छा धन लाभ होगा। घर पर लगने वाली इलेक्ट्रॉनिक की
मूल्यवान सुख सुविधाओं की चीज़ों के व्यापार में या ऐसे व्यवसाय में, अभिनय कला के क्षेत्र में भी आपको फायदा होगा। इस दौरान किसी बड़े मंच पर आपकी नृत्य, संगीत या अभिनय कला का आप प्रदर्शन कर सकते हैं। आपके खास कामों में आपके दोस्तों का, प्रियजनों का आपको सहयोग मिलेगा, लेकिन इसके साथ ही गलतियों के कारण अपमानित होने का भय लगा रहेगा। आपके कुछ कार्य आपके जीवन साथी को नापसंद हो सकते हैं, जिससे आपके ऐसे कामों में दिक्कतें आ सकती है। दाम्पत्य जीवन में असमंजसता बढ़ सकती है। दाम्पत्य जीवन में बढ़ रही असमंजसता मिटाने के लिए आपको प्रयास करने होंगे। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों को शुक्र का यह गोचर कैसा रहेगा? शुक्रदेव का गोचर आपकी राशि से भाग्य स्थान में होगा। शुक्रदेव आपकी राशि से तृतीयेश है, मतलब आपके जीवन में आपकी कला कुशलता, आपके प्रयास, भाई बहन, यात्राएं, प्रचार वगैरह शुक्र से प्रभावित रहता है। और साथ में शुक्र आपकी राशि से दशमेश भी है, इसलिए आपका सार्वजनिक जीवन, काम धंधा, पैसे कमाने का साधन, पद प्रतिष्ठा, ऐसे विषयों पर शुक्रदेव प्रभाव रखते हैं। इस गोचर में ऐसे ही विषयों को लेकर शुक्रदेव आपका भाग्य प्रभावित करने वाले हैं। इसलिए इस गोचर काल में आपको बड़ी प्रसिद्धि मिल सकती है। आपके कला कुशलताओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए आप प्रयासरत रहोगे। आपके व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए आप आकर्षक मार्केटिंग कर सकते हैं। किसी बड़े आयोजन को आकर्षक, अद्वितीय और अद्भुत बनाने के लिए आप बहुत जिम्मेदारी के साथ कार्यरत रहेंगे। ऐसे ही किसी काम में आपकी व्यस्तता रहेगी, जो आपके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न हो सकता है। आपको इसमें दिक्कतें भी रहने वाली है। इसके लिए आपको बहुत संघर्ष भी करना पड़ेगा। जरा सी भी चूक आपकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा सकती है। आपको बदनामी का भय भी लगा रहेगा। इसके अलावा आपके दाम्पत्य जीवन से संबंधित अगर कुछ कोर्ट केस चल रहे होंगे तो उसमें आप पर दुराचारी होने के आरोप लग सकते हैं। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों को शुक्र का यह गोचर कैसा रहेगा? शुक्रदेव आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करेंगे। शुक्रदेव आपकी राशि से द्वितीय भाव के स्वामी है, इसलिए आपके जीवन में आपकी धन संपत्ति, परिवार और आपका वक्तृत्व शुक्र से प्रभावित रहता है। और साथ में शुक्र भाग्येश भी है, जो आपका भाग्य, उच्च शिक्षा, दूर की यात्राएं, प्रतिष्ठा, धार्मिक कार्य वगैरह ऐसे विषयों पर भी प्रभाव रखते हैं। इस अष्टम भाव के गोचर में शुक्र शुभ फल देते हैं, लेकिन राहु के अशुभ प्रभाव से आपको बचना होगा। इस कालखंड में आप भोग विलासिता का आनंद लोगे, सुख सुविधाएं उपलब्ध होंगी, मौज मस्ती के लिए कुछ अवसर प्राप्त होंगे। लेकिन इस कालखंड में बाहर के खाने से आपको परहेज करना चाहिए। ऐसा वैसा कुछ खाने से या गलत आदतों के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। विशेषतः यात्राओं में बाहर का खाना टालना होगा। इसके साथ ही आपको छुपा छुपी करके किसी असामाजिक मौज मस्ती के मोहजाल में नहीं फंसना है। ऐसी बातें आप चाहे जितनी छुपाने की कोशिश कर लो, छिप नहीं सकेगी। इसमें आपको आर्थिक नुकसान तो होगा ही, और साथ में आपके सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। आपके दाम्पत्य जीवन पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। आपसे गलतियां हो सकती है। और एक महत्वपूर्ण बात है, मेकअप में प्राकृतिक उत्पादों का उपयोग करना उचित रहेगा। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों को शुक्र का यह गोचर कैसा रहेगा? आपके राशि स्वामी शुक्रदेव आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर करेंगे। आपके जीवन में आपका स्वास्थ्य, व्यक्तित्व और स्वभाव शुक्र से प्रभावित रहता है। और साथ में शुक्र आपकी राशि से अष्टमेश भी है, इसलिए धन हानि, दुर्घटनाएं, बदनामी, मृत्यु से संबंधित विषय शुक्र से ही प्रभावित रहते हैं। शुक्र के इस गोचर का आपके दाम्पत्य जीवन पर विशेष रूप से प्रभाव रहेगा। इस गोचर काल में आपके दाम्पत्य जीवन में विवाद हो सकता है। आपका जीवन साथी कोई अजीब जिद कर सकता है, या आप अपने शौक पूरे करने के लिए किसी जिद पर अड़ सकते हैं।
किसी मूल्यवान चीज की खरीदारी में जीवन साथी नाराज हो सकता है। इस पर दोनों के विचार भिन्न हो सकते हैं। अभी इतनी जरूरत नहीं है, इसके लिए इतना पैसा कहां से लाएंगे, बाद में देखेंगे, ऐसे मुद्दों पर आपकी बहस हो सकती है। आपकी संतान की ओर से आपको कुछ दिक्कत होंगी। पार्टनरशिप के व्यापार में भी ऐसे ही किसी अच्छी डील को लेकर मतभेद हो सकते हैं। ऐसे विवाद किसी असमंजसता को लेकर हो सकते हैं। ऐसे व्यवहारों में प्रत्यक्ष रूप से आकर्षकता रहेगी, लेकिन किसी नुकसान की आशंका भी रहेगी। इस दौरान हो सकता है आपकी कुछ अतृप्त इच्छाएं पूर्ण करने के लिए आप आग्रह कर सकते हैं, लेकिन ऐसी बातों पर भी आपको थोड़ा संयम रखना होगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों को शुक्र का यह गोचर कैसा रहेगा? शुक्रदेव आपकी राशि से षष्ठ भाव में गोचर करेंगे। आपके जीवन में आपका जीवन साथी, पार्टनरशिप, कोर्ट केसेस, विरोधी, ऐसे विषय शुक्रदेव से प्रभावित रहते हैं, क्योंकि शुक्रदेव आपके राशि से सप्तमेश है और इसके साथ 12वें भाव के स्वामित्व के कारण आपके खर्चे, विदेश, हॉस्पिटल, अनैतिकता, ऐसे विषय भी शुक्रदेव नियंत्रित करते हैं। इसलिए शुक्र के इस गोचर में आपको विशेष रूप से संभलना होगा। शुक्र का गोचर आपके लिए अशुभ है, इसलिए दांपत्य जीवन में जीवन साथी को नाराज नहीं करना है। बहुत शांति और संयम से अपने जीवन साथी के साथ व्यवहार रखना होगा। आपके बाहरी रिलेशन आपके वैवाहिक जीवन में दूरियां बढ़ा सकते हैं। दांपत्य जीवन में बढ़ रहे विवाद अदालत तक पहुंच सकते हैं। बदनामी का भय लगा रहेगा और इसके साथ आपको खानपान के शौक नियंत्रित रखने होंगे। ऐसा वैसा खाना पीना और बुरी आदतों से आपको बचना होगा। आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट उपयोग करने से पूर्व उनकी विश्वसनीयता परखनी होगी। एलर्जी होने की संभावना है। इस दौरान गुप्त रोगों की शिकायत हो सकती है। इस गोचर काल में आपको बुरी संगत से, अनैतिकता से बचना होगा। विरोधियों के षड्यंत्रों में आप फंस सकते हैं। आपके विरोधियों को बोलने का मौका मिल सकता है। गलती की सजा के रूप में आपकी बदनामी हो सकती है। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों को शुक्र का यह गोचर कैसा रहेगा? शुक्रदेव आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर करेंगे। आपकी राशि से षष्ठेश होने के कारण आपका जॉब, शत्रु, रोग, कर्जा वगैरह शुक्रदेव नियंत्रित करते हैं और साथ में शुक्र आपकी राशि से एकादश भाव के स्वामी है। इसलिए आपकी आमदनी, आपकी इच्छाएं, व्यावसायिक लाभ और आपके मित्र वगैरह शुक्रदेव ही दर्शाते हैं। पंचम भाव में शुक्र का गोचर आपके लिए तो शुभ है, लेकिन राहु का गोचर आपको थोड़ा भटका सकता है। मतलब आपको खुशी देने वाली हर बात के लिए, सही हो या गलत, आप आग्रही हो सकते हैं। आप अपनी इच्छाएं, आपके सपने पूर्ण करने के लिए किसी की नहीं मानेंगे। आपको जो अच्छा लगता है आप वही करना चाहेंगे। आप अपनी कुछ इच्छाओं की पूर्ति का आनंद भी लोगे। संतान प्राप्ति की आपकी इच्छा पूर्ण हो सकती है। आपके पड़ोसी या छोटे भाई बहनों के कारण आपकी खुशियों में बाधाएं आ सकती है। इससे आपको थोड़ी मायूसी भी होगी। इस कालखंड में कला, संगीत, खेलकूद, एंटरटेनमेंट ऐसे विषयों में आप ज़्यादा व्यस्त रह सकते हैं। मंत्र तंत्र विद्या का, जादूगरी, सम्मोहन विद्या का आप अध्ययन कर सकते हैं। इस कालखंड में आपको अपने प्रियजनों का और खास दोस्तों का साथ मिल सकता है। बच्चों के खिलौने, भेंट वस्तु, अद्भुत कलाकारी ऐसे क्षेत्रों से आपको अच्छा धन लाभ हो सकता है। शेयर ट्रेडिंग में रिस्क लेने से बचना होगा। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों को शुक्र का यह गोचर कैसा रहेगा? शुक्रदेव आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। आपकी राशि से पंचमेश और दशमेश राजयोग कारक शुक्र आपके जीवन में संतान, ज्ञान, प्रेम और इसके साथ काम धंधा, व्यवसाय, सार्वजनिक पद प्रतिष्ठा ऐसे क्षेत्रों पर भी प्रभाव रखते हैं। और अभी शुक्र का गोचर आपके सुख स्थान से होगा। इसलिए इस गोचर काल में
घर पर सुख सुविधाओं की चीज़ें आएंगी। जो भी चीज़ें आएंगी वो महंगी और ब्रांडेड होगी। घर पर लगने वाली शानो शौकत की इलेक्ट्रॉनिक की वस्तुएं आप खरीद सकते हैं। आप इस दौरान वाहन भी खरीद सकते हैं। आपके जीवन को आरामदायी बनाने वाली चीज़ों की खरीदारी हो सकती है। लेकिन ऐसी चीज़ों के व्यवहारों में आपको जांच परख अच्छे से करनी होगी। चीज़ें डिफेक्टिव हो सकती है। ऐसी चीज़ें कुछ दिन तक तो सही चलेगी, बाद में काम करना बंद कर सकती है, या आपको बताया कुछ और जाएगा और दिया कुछ और ही जाएगा। ऑनलाइन शॉपिंग में ऐसा होता है। ऐसी बातों में आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है, आपका नुकसान हो सकता है। ऐसी सुख सुविधाओं की चीज़ों से संबंधित अगर आप व्यवसाय करते होंगे तो उसमें कुछ गड़बड़ी हो सकती है। अगर आप नया घर खरीदना चाहते होंगे तो इस कालखंड में आपको ऐसे व्यवहार करने से बचना होगा। दिखावा तो लुभाने वाला होगा, लेकिन कुछ खास बातें आपसे छुपाई जा सकती है। आपके प्रेम संबंधों में आपकी भावनाओं से खिलवाड़ हो सकता है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों को शुक्र का यह गोचर कैसा रहेगा? शुक्रदेव आपकी राशि से तृतीय भाव में गोचर करेंगे। आपकी राशि से चतुर्थेश और नवमेश शुक्र आपके जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं, वाहन, घर वगैरह और आपका भाग्य, उच्च शिक्षा, प्रतिष्ठा वगैरह ऐसे क्षेत्र प्रभावित करते हैं। शुक्र आपके लिए राजयोग कारक है और शुभ गोचर में है, और राहु का गोचर भी शुभ है। इसलिए इस गोचर काल में आप अपनी खास कला कुशलताओं का प्रदर्शन करोगे। बड़े समारोह की, स्टेज शो की तैयारियां कर सकते हैं। अपने कला गुणों को बड़े मंच पर प्रदर्शित करने के लिए प्रैक्टिस करने में व्यस्त रह सकते हैं। इस दौरान सोशल मीडिया पर आप खास तौर पे एक्टिव रहेंगे। सोशल मीडिया में आपके नाम के चर्चे होंगे। आपके कला गुणों की प्रशंसा होगी। फोटोग्राफी, कला, संगीत, अभिनय के क्षेत्र में, फिल्म इंडस्ट्री में, पब्लिसिटी के क्षेत्र में आपको अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। इस दौरान आप बहुत खुश रहेंगे, मौज मस्ती करेंगे, पिकनिक पर जाएंगे, सुख सुविधाओं का, भोग विलासिता का आनंद भी लेंगे। इस कालखंड में आपकी जीवन शैली में बदलाव होगा, लेकिन इस दौरान यात्राओं में आपको सतर्क रहना होगा। आपके वाहन में खराबी हो सकती है। यात्रा के दौरान कुछ न कुछ गड़बड़ियां हो सकती है। जल्दबाजी में कुछ चीजें आप भूल सकते हैं। इसके साथ ही आपके भाई बहनों के दाम्पत्य जीवन में किसी विवाद को सुलझाने के लिए आपको मध्यस्थता करनी होगी। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों को शुक्र का यह गोचर कैसा रहेगा? शुक्रदेव आपकी राशि से द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। शुक्रदेव आपकी राशि से तृतीयेश है, इसलिए आपके प्रयास, आपकी कला कुशलता, आपके भाई बहन, प्रचार वगैरह शुक्र दर्शाता है। और साथ में शुक्रदेव आपकी राशि से अष्टमेश भी है, इसलिए धन हानि, दुर्घटनाएं, जीवन की अनिष्टताएं, मान हानि वगैरह शुक्र से ही देखी जाती है। अभी शुक्रदेव तो शुभ है, लेकिन राहु गड़बड़ियां कर सकता है। इस गोचर काल में पार्टियां करने पर आपका जोर हो सकता है, लेकिन आपको अपने खानपान पर नियंत्रण रखना होगा। विशेष रूप से खाने पीने को लेकर आपके शौक के कारण आपके खर्चे ज़्यादा होंगे। आगे चलकर पैसों की कमी से बचने के लिए आपको अपने शौक पर नियंत्रण रखना होगा। आपके निवेश में कुछ गड़बड़ियां होने की संभावना रहने से लालच में आकर बड़े निवेश करने से बचना है। आपकी मूल्यवान चीज़ें सुरक्षित रखने का प्रयास करें। चीज़ें खोने की संभावना रहेगी। इस दौरान आपका हिसाब गड़बड़ा सकता है। परिवार में खुशियां बरकरार रखने के लिए आप कोशिश करेंगे। परिवार में चल रहे कलह मिटाने के लिए, नाराज सदस्यों को मनाने के लिए अच्छा माहौल बनाने की आपकी कोशिश रहेगी। जीवन साथी को मनाने के लिए आप कोई मूल्यवान गिफ्ट खरीद सकते हैं। इस कालखंड में बहनों के प्रति आपको कुछ जिम्मेदारियां निभानी होगी। इस तरह से 24 मई से 17 जून तक शुक्रदेव के मेष राशि गोचर में आप सभी का अनुभव रहेगा। सभी के स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की शुभ कामनाओं के साथ विदा लेता हूं। अभी के लिए इतना ही। राइट टू एस्ट्रो चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और
कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।